डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम कर रहे हैं कीचड़ का काव्य पाठ के प्रश्नों के उत्तर। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या ग निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सीनों के चिन्हों से मानो महेश कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। नदी किनारे सूखे हुए कीचड़ में जब असंख्य गाय भैंसों का झुंड मतलब ग्रुप निकलता है तो उनके पद चिन्ह उनकी संख्या के 4 गुना अधिक उस सूखी जमीन पर अंकित हो जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भैंसों के झुंड आपस में युद्ध करने के लिए टकरा गए हैं और उसी युद्ध में उनके पद चिन्ह किसी लेख की भांति अंकित हो गए हैं। कीचड़ संबंधी यह लेख किसी काव्य से कम नहीं है। आप वासुदेव की पूजा करते हैं किंतु वसुदेव को तो नहीं पूजते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर को महत्व नहीं देते और मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं कंठमीस गला, किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम। लेखक यहाँ कवियों के युक्ति शून्य तर्क की चर्चा कर रहा है। युक्ति शून्य का मतलब आप कह सकते हैं कि उनके जो थॉट हैं, वो विचार हैं, कीचड़ के संबंध में वो शून्य है। जो पंख अर्थात कीचड़ से तो घृणा करते हैं किंतु पंकज अर्थात कमल के फूल को देवी के चरणों में चढ़ाते हैं। यदि उन कवियों से इस विधुकेपन का कारण पूछा जाए तो वे यही कहेंगे कि यदि वासुदेव की पूजा की जाती है तो वसुदेव क्यों नहीं पूजे जाते, और यदि हीरे का मूल अमूल्य है तो जिस कोयले या पत्थर से हीरे का जन्म होता है उसका मूल क्यों नहीं देते। मोती की मातुश्री सीप की बजाय आदमी मोती को गले में क्यों बांधता है। लेखक कवियों के इन शून्य तर्कों से, युक्ति शून्य तर्कों से दूर रहने में ही अपना भला मानता है। लेखक ने ये उदाहरण देकर यही कहना चाहा है कि मनुष्य पंकज यानी कमल को, हीरे को और सीप को महत्व देता है, उसकी कीमत समझता है, लेकिन जिन चीज़ों से इनका जन्म होता है उसे महत्व नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? और यदि कवियों से इनके तर्क पूछे जाए, इनके जवाब पूछे जाएं तो उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अब हम करेंगे निबंधात्मक प्रश्न। ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आते हैं और ये होते हैं 5 नंबर के। कीचड़ का काव्य पाठ के आधार पर कीचड़ के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्योंकि ये निबंधात्मक है तो इसका आंसर भी बड़ा होगा। कीचड़ का काव्य पाठ के लेखक काका कालेलकर ने कीचड़ जैसी गंदी माने जाने वाली वस्तु में भी सौंदर्य को देखा है तथा उसके महत्व व उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला है। कीचड़ का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है क्योंकि हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा होता है और इसी अन्न से हम जीवन निर्वाह करते हैं। कीचड़ के रंगों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कीचड़ को ना पसंद करने वाले भी कीचड़ के रंगों का प्रयोग अपनी जीवन शैली में करते हैं। हम कीचड़ के रंगों का प्रयोग पुस्तकों के गत्तों, घरों की दीवारों और कीमती कपड़ों के लिए करते हैं। कीचड़ का रंग लोगों को अलग अलग तरह से खुश करता है। जैसे कीचड़ का रंग श्रेष्ठ कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों और छायाकारों को खुश करता है। वे भट्टी में पकाए गए बर्तनों पर यही रंग लगाना पसंद करते हैं। छायाकार भी कीचड़ जैसा रंग देना पसंद करते हैं। वे इसे वार्म टोन अर्थात ऊष्मा की झलक कहकर खुश होते हैं। इसके अतिरिक्त सूखे कीचड़ पर बने पशु पक्षियों के पद चिन्ह भी उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार लेखक के द्वारा प्रस्तुत पाठ में कीचड़ की जीवनोपयोगिता तथा उसके भौतिक महत्व को रेखांकित किया गया है।
लेखक काका कालेलकर ने कीचड़ के महत्व को अत्यंत काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, कीचड़ के सूख जाने के उपरांत कैसे कैसे दृश्य उत्पन्न होते हैं तथा कीचड़ का सौंदर्य किन किन स्थानों पर दिखाई पड़ता है। लेखक ने कीचड़ की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है अथवा सूखे कीचड़ पर प्रकृति और पशु किस प्रकार की चित्रकारी करते हैं, वर्णन कीजिए। अथवा कीचड़ सूखकर किस प्रकार का दृश्य उपस्थित करता है, कीचड़ का काव्य पाठ के आधार पर लिखिए। कीचड़ सूखकर टुकड़ों में बंट जाता है। अधिक गर्मी के कारण उन टुकड़ों में दरारें पड़ जाती हैं। तब भी कीचड़ के टुकड़े नदी के किनारे फैले हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दूर दूर तक खोपरे सूखने के लिए बिखरे पड़े हों। जब सूखे कीचड़ पर पशु तथा पाड़े खूब चलते हैं तथा उठापटक करते हैं तब उनके पैरों के निशानों से अद्भुत शोभा अंकित हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उन पर अभी अभी भैंसों के कुल का महासंग्राम लड़ा गया हो। जब कीचड़ के पृष्ठभाग के सूखने पर उस पर बगले और अन्य छोटे बड़े पक्षी विहार करने लगते हैं तब सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य नदी के किनारे और भी बढ़ जाता है। उनका यह विहार सुंदर प्रतीत होता है। कुछ अधिक सूखने पर उस पर गाय, बैल, भैंस, पाड़े, भेड़ें, बकरियां भी चहलकदमी करने लगते हैं। भैंसों के पाड़े तो सींग से सींग बढ़ाकर भयंकर युद्ध करते हैं। उनके पद चिन्हों एवं सींग चिन्हों से निर्मित कीचड़ का सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता है।